जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। और ख़बर नाज़रीन मैं आपके पास बड़ी लेके आया हूँ। अंडरवर्ल्ड की ख़बर है और बड़ी ख़बर है। बड़ी ख़बर ये है नाज़रीन कि एक सुलह हो रही थी, उसे तार-तार करने के लिए जो है एक फ़ायरिंग करवाई गई है। थाना शादमान के इलाका में रात गए 2:30 बजे 27 तारीख की जो है वो रात को 2:30 बजे तकरीबन जो है फ़ायरिंग की गई है। क्लैशनकोफ के साथ ये ब्लैक कलर की करोला जो है वो दरवाजे पर आके रुकी है। किनके घर फायरिंग हुई है मैं आपको बाद में बताता हूँ। और रुकी है और वीडियो आप सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जैसे। और रुकने के बाद गाड़ी के जो शीशे हैं वो टिंटेड नहीं है, बल्कि उन पे ब्लैक कलर के कर्टन्स लगाए गए हैं जो वुमन बड़ी गाड़ियों में लगे होते हैं, अपना गाड़ियों के लिए आते हैं। उनको जो है ना वो अपना धूप से जो है वो छुपाने के लिए, बचाने के लिए, अंदर एसी की कूलिंग के लिए वो लगाए जाते हैं। जो पर्दे कर्टन्स होते हैं उन कर्टन्स के अंदर से जो है वो गोली चलाई गई है इस घर के ऊपर। और उसके बाद जो है वो गाड़ी फरार हो गई है बगैर नंबर प्लेट। ये ब्लैक कलर की करोला है, नंबर भी इसके नज़र नहीं आ रहे सीसीटीवी फुटेज में। और ये नाज़रीन वाक़या हुआ। इस वाक़े के पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नाज़रीन एक शख्स मर्डर इरफान उर्फ चन्ना, ये शेख इरफान उर्फ चन्ना जो है ये लाहौर के जो भट्ट ब्रदर्स हैं, गोगी भट्ट और तिफ़ी भट्ट, इनका बड़ा क्लोज़ और इनका बड़ा करीबी जो है ना वो शख्स माना जाता था। और उनके साथ इसका कारोबार भी जो है वो कुछ शराकतदारी में था। और इस शख्स की जो है वो दुश्मनी पड़ गई गवाश भट्ट नामी नौजवान से, कि जो बेसिकली लाहौर होटल और किला गुजर सिंह के बेहतरीन जो है वो उसकी जो है वो रिहाइश थी। और कभी वो किला गुजर सिंह के इलाके में रहता था, घाटी के पास उसके जो है वो मामू का घर था। और कभी वो लाहौर होटल में रहता था। तो वो एक नौजवान था, लड़का था। और उस लड़के की जो है वो इनके साथ दुश्मनी में पड़ गई। इसने जो शेख इरफान उर्फ चन्ना है, इसने भी जो है वो गवाश भट्ट के वालिद पर और गवाश भट्ट पर हमला करवाया, जिसमें फायरिंग के अंदर जो है दोनों बाप बेटा जख्मी हुए थे। और अब तो मेरा ख्याल है कि गवाश भट्ट के वालिद जो है वो भाग पा चुके हुए हैं। और इसके अलावा नाज़रीन होता ये है कि गवाश भट्ट की जब ये मामला इसके साथ 2 दफ़ा इसके घर पे भी जाके फिर फायरिंग की गई। कुछ मामला इनके आपस में चल रहे थे, कोई टकराव था इनका आपस में किसी मामले को लेकर, जिस पे वक्तन फ़ोक्तन सोशल मीडिया पर भी गर्मी सर्दी जारी रहती थी। जिसके बाइस ये हुआ कि मजंग के इलाके में जब शेख इरफान उर्फ चन्ना चंद साल कबल अपने किसी अपना जानने वाले की कब्रिस्तान में जो है उसकी तदफीन के लिए या उसकी दुआ के लिए जा रहे थे मियानी साहब, तो मजंग चौक के अंदर जो आबिद मार्केट चौक के अंदर गवाश भट्ट ने जो है वो अपने साथी के साथ मिल के जो है वो फायरिंग करके शेख चन्ना को कत्ल कर दिया था। और उसके बाद फरार हो गया था। फरार होने के बाद पेशावर से जो है वो इसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट से ये अपनी बेल करवाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर पहले से ही जो है मौजूद जो लोग हैं उन्होंने मुखबरी की बिना पर गवाश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद दहशतगर्दी की अदालत में इसका मुकदमा चलने के बाद इसे जेल में जुडिशल कर दिया गया था। और सुनने में ये आया कि इसकी दहशतगर्दी टूट गई है। और गवाश भट्ट की और शेख इरफान उर्फ चन्ना जो मर्डर हो गया था, इसके जो बेटे हैं बिलाल वगैरह, इनके साथ इनकी जो है वो सुलह हो रही थी। और उस सुलह के अंदर जो है इनके जो आपस में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो चुकी थी। और अगले रोज़ जो है बरोज़ पीर जो है उसकी जो वालदा है अपना बिलाल की और जो बेवा है शेख इरफान उर्फ चन्ना की, वो बयान देना चाह रही थी गवाश भट्ट के हक़ में। और गवाश भट्ट जो है इस मामले की सुलह के बाद जो है वो जेल से बाहर आ जाता। लेकिन उसी रात जो है ये ब्लैक कलर की करोला ये इनके घर शादमान के इलाके में आई। और वहाँ पर आकर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि भारी असलहे के साथ फायरिंग की गई, जिसके बाद जो है ये सुलह तार-तार हो गई। अब इस सुलह को तार-तार करने की कोशिश किसने की है? र्यूमर्स जो है नाज़रीन सामने आ रही हैं। र्यूमर्स सामने ये आ रही हैं चूँकि गोगी भट्ट और तिफ़ी भट्ट जो है उनकी गवाश के साथ दुश्मनी है और वो उससे सुलह नहीं करना चाहते। और वो नहीं चाहते कि शेख चन्ना जो उनका दोस्त था या जो उनका पार्टनर था, जो बेटे हैं उसके जो कत्ल के जो है मामले की, वो उनके बगैर ही गवाश भट्ट से सुलह कर लें। र्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में सामने आ रही हैं अंडरवर्ल्ड के हवाले से कि ये वाक़या जो है वो मुतवक्का दूसरी पार्टी की जानिब से हो सकता है कि जो नहीं चाहती कि जो है इस मामले में इनकी सुलह हो। और नाज़रीन इनकी चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी तय हो चुकी थी। और ऐसे मौके के ऊपर ये फायरिंग है, किसने करवाई है, ये लाहौर पुलिस को स्पेशली देखना पड़ेगा कि अगर एक कत्ल के वाक़या की, एक दुश्मनी की जो है वो सुलह हो रही है, तो उसको तार-तार करने के लिए कौन से अवामिल जो हैं वो सरगर्म हैं और वो क्यों लाहौर में इन दुश्मनियों को तूल देना चाह रहे हैं। और अगर पुलिस की जानिब से इन अफराद को गिरफ्तार किया जाता है तो ये गिरफ्तार अफराद बता देंगे कि इनके आका कौन हैं जिनके कहने पर इन्होंने ये फायरिंग की है। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।